सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी में हमारा पाठ 7 चल रहा है और पाठ का नाम है मेरी किताब। ठीक है, तो ये हम जब कॉपी में करेंगे तो पहले हम डालेंगे दिनांक 2/9/2020। ठीक है, इसके बाद दिन क्या है, बुधवार। और ये पाठ आपका पाठ 7 मेरी किताब, ये तो आपका पाठ चल ही रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये सीन, ये पाठ 7 मेरी किताब का है। और ये लड़की कौन है, इसको आप पहचान रहे होंगे। अब ये लड़की है वीरू, इसका नाम क्या है, वीरू। और ये कहाँ पर है, ये अपनी मौसी के घर पर है। ठीक है, वीरू की माँ ने संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा था। तो माँ की बहन मौसी होती है। तो ये यहाँ पर जैसे आई तो अंदर मौसी ने अंदर बैठक में बुलाया और वहाँ पर ये बहुत सारी किताबें देखकर वीरू ठिठक गई थी अचरज से। ठीक है ना, तो ये वो सीन है। आपने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो ये सब बातें उसी में हैं जो मैंने बताई है। तो क्योंकि जब शुरू करते हैं तब तो पता नहीं था, लेकिन अब आप ये तस्वीर देखकर आप सब समझ जाओगे ये किताबें कहाँ हैं, ये लड़की ऐसे अचरज से क्यों देख रही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यह है अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो इनको अपनी आप कॉपी पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए अपनी कॉपी में। तो पहला प्रश्न हमारा का, माँ ने वीरू को कहाँ भेजा। माँ ने वीरू को कहाँ भेजा, तो ये भी अभी मैंने बताया था और आपको भी पता चल गया होगा। और जिसने पाठ को पढ़ लिया बहुत अच्छे से, उसको तो एकदम समझ में आ जाता है। चलो, इसका उत्तर बहुत आसान है क्योंकि शुरू में ही है, माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा। ठीक, तो छोटे छोटे ये प्रश्न उत्तर हैं, इनको साथ के साथ याद भी करते रहना और लिखने की प्रैक्टिस बनाना अपनी। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था, माँ ने वीरू को अपनी बहन के यहाँ क्यों भेजा। वीरू को अपनी बहन के पास क्यों भेजा माँ ने, तो बताओ उत्तर। चलो देखते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश देकर, संदेश क्या होता है, खबर। ठीक है, कुछ बातें जो उसमें पेपर में लिखी थी, पत्र में, ठीक है ना, वो देकर भेजा। ठीक है, आपने देखा बाद में वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और बात खड़ी हुई। भेजे हुए कागज, जो कागज था उसमें संदेश लिखा हुआ था कुछ मौसी के लिए। ठीक है, तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। नेक्स्ट आगे है गा, बैठक में वीरू ने क्या देखा। जब वीरू बैठक में आई तो बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई थी।
क्यों, वही इसका उत्तर है। तो उत्तर क्या है? बैठक में वीरू ने बहुत सारी किताबें देखी। बहुत सारी किताबें देखी, जैसे ही अब आपने पहली तस्वीर में देखा था। ठीक है। इसके बाद घ, वीरू को कैसी किताबें पसंद थी? वीरू को कैसी किताबें पसंद थी? अब मौसी ने उनसे पूछा था वीरू से, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ, तुम्हें जिस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं। ठीक है ना? तो वीरू ने बोला था मुझे मालूम नहीं। उसने बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मौसी ने उनको 3 किताबें दिखाई। ठीक है। एक को उन्होंने बताया कि यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। और एक किताब को बताया कि ये बहुत मोटी है। ठीक है। और तीसरी किताब में जब उनको दिखाया गया तो बताया कि इसमें चित्र, तस्वीरें बहुत छोटी हैं और पढ़ने के लिए बहुत कम है। तो बताओ वीरू को कैसी किताब पसंद थी? तो इसका उत्तर, वीरू को शायद न अधिक पतली और न अधिक मोटी, उनको ये किताब पसंद नहीं थी। और बड़ी बड़ी तस्वीरों वाली किताब शायद उनको पसंद थी। ठीक है ना? तो वीरू को शायद न अधिक पतली और न अधिक मोटी, वे बड़ी बड़ी तस्वीरों वाली किताब पसंद थी। ठीक है। तो वैसे उसने बोला कि मुझको पता नहीं, पर ये हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं। अभी आपके लिए है गृह कार्य, आप इसका उत्तर सही लिखेंगे। ठीक है ना? तुम्हें कैसी किताबें पसंद है? आप छोटा सा आंसर लिख सकते हैं इसका। छोटी मतलब छोटी किताब जो बैग में आ जाए आपके, या मोटी किताब छोटे छोटे तस्वीरों वाली, या बड़ी बड़ी तस्वीरों वाली जिसमें खूब लिखाई हो, या जिसमें पढ़ने के लिए कम हो। जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको लिखना। ठीक है। इसके बाद नए शब्द आपके पसंद। पसंद का अर्थ होता है अच्छा लगना। जैसे मौसी ने पूछा था आपको जो पसंद हो वो किताब ले लो। ठीक है। मतलब जो अच्छा लगे, जो उनसी अच्छी लगे वो ले लो। तो पसंद का अर्थ हुआ अच्छा लगना। फैसला, निर्णय। ठीक है। निर्णय। जैसे वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया इसे पढ़ने के लिए बहुत कम है। फैसला मतलब निर्णय। और आपको एक पेज सुलेख करना है प्रतिदिन। और सुलेख का अर्थ है बहुत अच्छी लिखाई करनी है आपको। और लास्ट हमारा एक पेज हिंदी का आपको पढ़ना है प्रतिदिन। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।